क्या करूं मम्मी, जिस बात को इतने सालों से मैंने बहाने मार मार के दबा के रखा था, वो चीज जाते जाते छिड़ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम ही बताओ ना, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बस अब तुम ही बताओ। मैं मम्मी जी आप, अरे नहीं मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप यहाँ पे? मैं मम्मी से बस जनरल बात कर रही थी। आप कब आई? मैं बस अभी आई। आस्था तुमसे बात करनी थी, वही जो जीजी ने जाते समय की। आस्था, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं। तुम अपना परिवार शुरू कर लो तो हमें अच्छा लगेगा। जीती रहो। तुम बहुत बहादुर हो अनु, जो ये फैसला ले पाई। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो ऐसा कर पाती हैं। पर फिर भी एक बार सोच लो, फिर चाहे जो भी करना, हम तुम्हारे साथ होंगे। अपना ध्यान रखना। बड़ी बहन होने के नाते हम अनु को क्या सलाह दें? वो रजत से प्यार करती है। अगर वो उसके साथ रहेगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर अनु जो कह रही है वो भी ठीक है। वो कभी कैसे भूल सकती है कि इस रिश्ते की शुरुआत उसे किसी सबूत के साथ करनी पड़ी थी, जैसे हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि हम पे यकीन करने के लिए रोहन जी को किसी भी सबूत की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर अलका जी कह रही है कि वो वीडियो था तो जरूर होगा। मुझे अलका जी की बात पर और उन पर पूरा भरोसा है। हे शंकर जी, हमने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे कि हमें रोहन जी जैसे इतने अच्छे पति मिले। प्लीज शंकर जी, हमारी बहन को भी ऐसा लग दे दो। अलका जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अरे अलका जी, हम शंकर जी को थैंक यू कह रहे थे, हमें आप जैसा पति देने के लिए। तो मुझे भी बताइए ना कि मैं कैसा हूं कि आपने शंकर जी को थैंक यू कहने लायक समझा। साथ देने वाला, हम पे विश्वास करने वाला, बिना किसी शर्त या कंडीशन के हमसे प्यार करने वाला। लेकिन इसमें मेरा नहीं, आपका कसूर है अलका जी। आप जैसी हैं, आपको किसी और तरीके से प्यार किया ही नहीं जा सकता। अलका जी, आप कुछ देर पहले शंकर जी से मेरे जैसा पति मिलने के लिए थैंक्स बोल रही थी और आप मुझसे ही दूर जा रही हैं। शंकर जी कंफ्यूज हो जाएंगे। रोहन जी, आप क्या कर रहे हैं? घर में सभी हैं। तो कहीं बाहर चलें? नहीं, अलका बहू,
अलका बेटा, सोच लीजिए अलका जी, आपका ये अच्छा पति नाराज हो जाएगा। पति अच्छे हैं इसलिए तो नाराज नहीं होंगे। अलका बहू, आई माँ। स्टूपिड नीर, हमें यहाँ इतनी ठंड में बुलाकर कहाँ रह गया। आने दो, से बताते हैं। सॉरी देवयानी, इतना कुछ होने के बाद भी मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है। मैं आज भी तुम्हें देखता हूं तो बस देखता ही रह जाता हूं। अभी भी चाहता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। वेरी स्मार्ट। इतनी देर से हमें इसी वजह से वेट करवा रहे थे ना, ताकि ठंड में हमारी कुल्फी जम जाए और तुम हम पर हंसो। चलो अपनी जैकेट उतारो। अब ठीक है? बेटर। अब तुम कांपो। वैसे भी लड़कियां सुंदर दिखने के चक्कर में ठंड में कांपती रहती, और लड़के अपना जैकेट और मफलर पहनकर स्मार्ट भी लग जाते हैं और ठंड से भी बच जाते हैं। क्यों? तुम्हें सुंदर नहीं लगना? हमें सुंदर दिखने की क्या जरूरत है, हम तो बचपन से ही सुंदर हैं। वैसे तुम अपना सारा टाइम खुद रेडी होने में ही वेस्ट करके आए हो, राइट? मतलब हमने यहाँ इतनी कपकपाती ठंड में ये आग जला रखी है ताकि हम दोनों आराम से बैठकर सेलिब्रेट कर सकें। पर करेंगे कैसे? तुम खाने पीने के लिए कुछ लाए हो? नहीं। क्यों? कुछ लाना था क्या? हाँ, नहीं लाए हो तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे? यहाँ आग की चारों ओर ऐसे घूम घूम के हुला हुला डांस करके? नहीं ना, तो फिर तुम नहीं नानी, आज अगर तुम इतने क्यूट नहीं लग रहे होते ना, तो हम तुमसे अभी यहाँ उठक बैठक करवाते। तुम 2 सेकंड रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे रुको रुको, अभी मैं जाऊँ, 2 सेकंड खत्म हो गए। तुम्हें सेलिब्रेट करना है या मेरी खिंचाई करनी है? सेलिब्रेट करने के लिए। फिर ठीक है, तुम 2 सेकंड रुको, I mean 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। अब सुनो, लेकिन जल्दी आना प्लीज। जल्दी आ। सरप्राइज। क्या लाए हो, दिखाओ। वो क्या, दिखाओ। फ्रूट चैंपियन। वाह, अब इसे सिर्फ देखना है या पीना भी है? ये पकड़ो, आओ बैठ के पीते। देवयानी, ये सेलिब्रेशन का टाइम है। अनु और रजत की टेंशन मत लो। ऐसे कैसे टेंशन ना लेनी, उन दोनों को एक साथ वापस लाना ना हमें बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। मुश्किल काम तो करिश्मा को एक्सपोज करना भी था, पर हमने कर दिया। ये भी कर लेंगे। तुम ऐसा कह रहे हो ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम कर ही लेंगे।
चीयर्स। नील, तुम्हें पता है जब हम दोनों की लड़ाई हुई थी ना, तो हमने कई बार सोचा कि तुम हमसे कभी हमेशा के लिए दूर ना चले जाओ। हमने कई बार तुम्हारे पास आने की कोशिश भी की। हमने अपने आप को डांट कर रोक लिया, क्योंकि हम तुम्हें एहसास दिलाना चाहते थे कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। दिव्यानी, मुझे एहसास है। शुक्र है। अच्छा चलो, हमसे एक प्रॉमिस करो, तुम ऐसी बेवकूफी दोबारा नहीं करोगे। प्रॉमिस। नील, क्या हुआ? ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। आंख मत मलो नील, दिखाओ। एक सेकंड, हम देखते हैं। बेटा लग रहा है? देवयानी, क्या मैं कभी तुम्हारे लिए फ्रेंड से बढ़ के कुछ बन सकूंगा? रिलैक्स, अब ठीक लग रहा है ना? तो हमें बताओ, अब तुम हमारे पार्टनर बनने के लिए रेडी हो? पार्टनर? किस चीज में? रजत और अनुष्का को एक साथ लाने के काम में। हम आपस में कोई बिजनेस थोड़ा ना शुरू करने वाले हैं। हाँ, मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ।